So, this is lecture number 6 of chapter number 5. All of you able to listen my voice? Okay. Now open chapter number fifth, page number 321. Open page number 321. Today we are going to learn about foreign key. ठीक है, आज हम फॉरेन की के बारे में डिस्कस करेंगे. ठीक है, फर्स्ट I have to create one primary key in a single table. Show tables. Select star from STU7. ठीक, चलो ये मेरी टेबल है स्टूडेंट 7. ठीक है, स्ट्रक्चर देख लेते हैं. DESC STU7. देखो इसमें कौन कौन सी कॉलम है. स्टूडेंट आईडी है, स्टूडेंट नेम और स्टूडेंट परसेंटेज. ठीक है, 3 columns in this table. So now I am going to create primary key to student ID. ठीक है, मैं इस टेबल में क्या करने जा रहा हूँ, स्टूडेंट जो आईडी है ना उसको मैं प्राइमरी की क्रिएट करने जा रहा हूँ. ठीक है, ठीक. तो अब प्राइमरी की कैसे बनाते हैं उसको फिर एक बार थोड़ा सा आप जल्दी से देख लो. ठीक है, इसमें देखो ये टेबल क्या है, ऑलरेडी बनी बनाई है. ठीक है, ये टेबल ऑलरेडी बनी बनाई है, इसमें प्राइमरी की नहीं बना हुआ है. ठीक है, स्टूडेंट आईडी अगर प्राइमरी की बना होता ना तो यहाँ पर आपको प्राइमरी की शो होता. ठीक है, कहाँ पे शो होता बता रहा हूँ. एडिट मार्क, यहाँ पे ना आपको PRI लिखा हुआ दिखता. ठीक है, स्टूडेंट आईडी SID अगर मैं प्राइमरी की बनाता तो. ठीक है, तो ये नहीं बना हुआ है तो इसको बनाना पड़ेगा. और बनाने के लिए कौन सा कमांड यूज करते हैं, ऑल्टर कमांड. ठीक है, बाय यूजिंग ऑल्टर कमांड यू कैन अपडेट की. ठीक है, चलो तो अब कैसे आया इसमें, मैं स्टूडेंट आईडी SID जो दिख रहा है ना उसको मैं बनाऊंगा प्राइमरी की. तो बाय यूजिंग ऑल्टर कमांड वी कैन अपडेट ALTER ऑल्टर टेबल. देन आफ्टर टाइप टेबल नेम. what is the name of table, STU7 student 7. then type add primary key SID. ठीक है, मैं प्राइमरी की को ऐड कर रहा हूं, कौन सी कॉलम में ऐड करूंगा, SID. ओके, देन पुट सेमीकोलन. alter table STU7 is the name of table. then after type add primary key because you have to add a primary key in our single column, that name is student ID. ठीक है, आपको student ID में ऐड करना है. ठीक, अब बस उसके बाद एंटर प्रेस करो. एरर शो हो रहा है. ओके, हाँ, अब रीजन ये है कि इसमें देखो डुप्लीकेट एंट्री है. ठीक है, आप जानते हो, ये देखो आपको टेबल दिख रही है ऊपर में, ये वाली टेबल, ये देखो ये टेबल दिख रही होगी आप लोग. ये इसमें देखो क्या है, स्टूडेंट आईडी में क्या है, डुप्लीकेट एंट्री, सेम डेटा है 78239. तो आप जानते हो, ऑलरेडी नो इन आवर प्राइमरी की कॉलम वी कैन नॉट पुट डुप्लीकेट एंट्रीज. ठीक है, तो सबसे पहले मुझे इसमें से आप डुप्लीकेट एंट्रीज को डिलीट करना पड़ेगा. ठीक है, डुप्लीकेट एंट्रीज को डिलीट करना पड़ेगा. ठीक है, तो डिलीट कैसे करते हैं, कल मैंने देखा था. ठीक है, तभी मैं इसको प्राइमरी की बना सकता हूँ, क्योंकि
प्राइमरी की का रूल ये होता है कि उस कॉलम में डुप्लीकेट एंट्री नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो इसमें डुप्लीकेट एंट्री है तो सबसे पहले मुझे इस आईडी को डिलीट करना पड़ेगा। कौन सी आईडी? 78239। चलो मैं इसको फटाक से डिलीट कर देता हूँ। कैसे डिलीट करेंगे? डिलीट कमांड से डिलीट डिलीट देन टेबल नेम, डिलीट, अच्छा ओके, डिलीट फ्रॉम then table name is what? Student 7 where s percentage equal to, because both of row have same percentage 98, ठीक है। दोनों रो में सेम परसेंटेज है 98, तो फिर इस फिल्टर के थ्रू हम लोग डिलीट कर सकते हैं, ठीक है। डिलीट हो गया वो, ठीक है, डिलीट हो गया है। अब देखते हैं डिलीट हुआ है कि नहीं। ये देखो अब वो एम्प्टी हो गया है, ठीक। नाउ वी कैन अपडेट प्राइमरी की, ठीक है। चलो फिर से उस क्वेरी को रन करते हैं। ये देखो ऑल्टर टेबल STU7 ऐड प्राइमरी की SID, ठीक है। तो इसमें मैं ऐड करूंगा, अपडेट करने जा रहा हूँ प्राइमरी की। तो ये देखो सक्सेसफुली ऐड हो गई, ठीक है। क्वेरी ओके। ऑल्टर टेबल कमांड के थ्रू मैंने क्या किया है, प्राइमरी की ऐड कर दिया है जिसमें स्टूडेंट 7 टेबल। अब इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। DESCSTU7 एंटर। ये देखो, अब देखोगे आप यहाँ पर ये प्राइमरी की बन गई है। हाउ वी कैन आइडेंटिफाई? बाय यूजिंग दिस, ठीक है। यहाँ पर वो प्राइमरी की बन गई है, स्टूडेंट आईडी, ठीक। तो अब आपने क्या किया है, स्टूडेंट 7 में SID है उसको प्राइमरी की बना दिया है। तो अब रूल्स तो आप जानते हो क्या होता है उसमें, ठीक है, कि वो प्राइमरी की बन गई है तो उसमें आप डुप्लीकेट एंट्रीज नहीं कर सकते, ठीक है। और वो नॉट नल होगा, मतलब आप उसमें उसको ब्लैंक भी नहीं छोड़ सकते। ये देखो ये आपको नो दिख रहा है नल वाले कॉलम में, नो, नो का मतलब है कि आप उसमें ब्लैंक एंट्री नहीं कर सकते, आपको उसमें एंट्री करना कंपलसरी है। मतलब आप जब टेबल में एंट्री करोगे तो स्टूडेंट आईडी देना कंपलसरी है, ठीक है। तो ये क्या होता है, नॉट नल होता है और डुप्लीकेट एंट्रीज नहीं हो सकती, बिकॉज दिस इज प्राइमरी की। मतलब ये जो कॉलम है स्टूडेंट आईडी वो क्या है, प्राइमरी की, ठीक है। सो नेक्स्ट आवर टॉपिक इज फॉरेन की। व्हाट इज फॉरेन की? क्या होता है फॉरेन की, इसका यूज क्या होता है, ठीक है। फॉरेन की दो टेबल के बीच रिलेशनशिप को मेंटेन करता है, ठीक है। फॉरेन की जो होता है वो दो टेबल के बीच रिलेशनशिप को मेंटेन करता है, ठीक। और उसका बेनिफिट ये होता है कि जैसे एक टेबल मैंने बनाई है, आप MBA स्कूल का एग्जांपल ले सकते हो, अपने स्कूल का एग्जांपल ले सकते हो। एक टेबल आपने बनाई है स्टूडेंट की टेबल, ठीक है। स्टूडेंट की टेबल में हम लोग क्या क्या डिटेल्स रखते हैं, स्टूडेंट नेम, फादर नेम, जेंडर, मोबाइल नंबर, कॉन्टेक्ट नंबर, ठीक। मीन्स उसकी पर्सनल डिटेल्स को हम लोग मैनेज करते हैं, ठीक है। अब एक और टेबल बना लो आप जिसमें स्टूडेंट का एकेडमिक रिकॉर्ड होगा। तो एक बात बताओ, उस एकेडमिक रिकॉर्ड की जो टेबल होगी उसमें भी तो स्टूडेंट का रोल नंबर मेंटेन करना पड़ेगा, ठीक। तभी तो आप उसके PA1 PA2 ये सारी एकेडमिक रिकॉर्ड्स को मेंटेन कर पाओगे। तो वहां पे क्या होगा, इन दो टेबल के बीच जो रिलेशनशिप मेंटेन होगी वो कैसे मेंटेन होगी, बाय यूजिंग रोल नंबर। एक टेबल है स्टूडेंट पर्सनल, ठीक है, तो उसमें क्या होगा, स्टूडेंट पर्सनल में क्या होगा, उसका पर्सनल इंफॉर्मेशन मैनेज होगी, ठीक। और एक टेबल होगी उसमें एकेडमिक रिकॉर्ड्स रहेंगे, उसमें वो रोल नंबर मल्टीपल टाइम्स यूज होगा, क्योंकि PA1 हो रहा है तो भी उसका रोल नंबर यूज होगा, फिर PA2 होगा उस तो भी उसका रोल नंबर होगा। तो इस टाइप से बाय यूजिंग रोल नंबर वी कैन मैनेज रिलेशनशिप बिटवीन टू टेबल, ठीक है। तो जो सेकंड टेबल होगी, हाँ बोलो। हाँ, कॉलम आपको सेम रखना पड़ेगा, बट अगर आप चाहो तो कॉलम नेम को चेंज भी कर सकते हो, ठीक है। जो सेकंड टेबल में है, जैसे आप बुक में देखोगे पेज नंबर 321, पेज नंबर 321 में आप देखोगे तो टेबल है, एक कस्टमर टेबल है, एक कस्टमर एक ऑर्डर टेबल है, ठीक है। एक टेबल जो कस्टमर टेबल टेबल है उसमें SID है, लास्ट नेम है और फर्स्ट नेम है, ठीक है। तो उसने SID को क्या बना दिया, प्राइमरी की। फिर अब एक कस्टमर है तो वो मल्टीपल टाइम्स ऑर्डर कर सकता है, ठीक है, कोई जरूरी नहीं है एक ही टाइम ऑर्डर करे, मल्टीपल टाइम्स। तो उसने ऑर्डर वाली टेबल में आप देखोगे कस्टमर अंडरस्कोर SID, कॉलम नेम को चेंज कर दिया है, बट जो रिलेशन है ना वो किससे है, वो SID से ही रिलेशन है,
ठीक है, उसका जो रिलेशन है वो एस आई डी से रिलेशन है। वो जब आप टेबल क्रिएट, हाँ जब आप टेबल क्रिएट करोगे तो उस समय आप फिक्स कर सकते हो। ठीक है, ठीक है, चलो तो ये हो गया हमारा। अब एक मिनट, देखते हैं स्कूल के वाईफाई से कैसे चलता है डेटा। ठीक है, क्लियर है? और if you able to listen my voice? हेलो? ओके ओके, चलो तो हमने प्राइमरी की क्रिएट कर ली, अब हम लोग क्रिएट करेंगे फॉरेन की। ठीक है, तो फॉरेन की क्रिएट करने के लिए मुझे एक ऐसी टेबल बनानी पड़ेगी जिसमें स्टूडेंट आईडी हो। ठीक है, जिसमें स्टूडेंट आईडी होना चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए मुझे किससे मैं पहले देख लेता हूँ, कोई मेरे पास टेबल होनी चाहिए। शो टेबल, पहले तो वो टेबल बना के रखनी पड़ेगी जिस टेबल में आपको फॉरेन की बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो एस टी यू सिक्स को देखता हूँ, सेलेक्ट स्टार, एक मिनट, डी ई एस सी एस टी यू सिक्स, नहीं इसमें एस आई डी नहीं है। ठीक है, स्टूडेंट फाइव देखता हूँ मैं, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है। ओके नो प्रॉब्लम, इसमें क्या काम करते हैं, ऐड कर देता हूँ। ठीक है, कौन सी टेबल में मैं ऐड करूँ, स्टूडेंट सिक्स में ऐड करता हूँ। ठीक है, इसमें रोल नंबर है, एस नेम है, आधार नंबर है, परसेंटेज है। ठीक है, तो एक काम करता हूँ, इसमें मैं ना स्टूडेंट आईडी को ऐड कर देता हूँ। कैसे ऐड करते हैं, किसी अगर आपको कॉलम ऐड करना है तो बाय यूजिंग ऑल्टर कमांड, ऑल्टर टेबल, फिर टेबल नेम एस टी यू सिक्स, एस टी यू सिक्स में मुझे एक कॉलम ऐड करना है, दैट नेम इज एस आई डी। ठीक है, या फिर थोड़ा सा नेम चेंज करूँ, नहीं रहने देता हूँ मैं। ठीक है, इसमें भी एस आई डी कर देता हूँ। एस आई डी, ठीक है, ऑल्टर टेबल, टेबल नेम एस आई डी। ठीक है, सिक्स, एच टी टेबल नेम, देन उसके बाद लिखना पड़ेगा आपको ऐड। ठीक है, आपको ऐड लिखना पड़ेगा, ऐड, क्योंकि आप न्यू कॉलम ऐड कर रहे हो और कॉलम का नेम क्या है, एस आई डी। कौन सी टेबल में ऐड कर रहे हो, स्टूडेंट सिक्स में। ठीक है, अब इसमें मैं ऐड कर देता हूँ। एक एरर आ रहा है, एक मिनट में चेक कर लेता हूँ। अच्छा, मैंने इसका डेटा टाइप स्पेसिफाई नहीं किया हुआ है। ठीक है, एस आई डी जो है इंटीजर, ये देखो हो गया। ठीक है, कौन सी क्वेरी लिखी मैंने, ऑल्टर टेबल एस टी यू सिक्स, देन ऐड, फिर कॉलम नेम इज एस आई डी, फिर उसको इंटीजर। ठीक है, अब देखते हैं इसका स्ट्रक्चर फिर से, एस टी यू सिक्स, ये देखो एस आई डी ऐड हो गया लास्ट में। ठीक है, तो अभी ये सिंपल कॉलम है, ये जो फील्ड है ये सिंपल कॉलम है। ठीक है, मतलब इसमें कोई प्राइमरी की फॉरेन की अभी नहीं बनी हुई है। ठीक है, अभी ये सिंपल एक कॉलम ऐड हो गई। अब मुझे इसको क्या बनाना है, फॉरेन की बनाना है। प्राइमरी किस में मैंने बनाया है, स्टूडेंट सेवन में। देख सकते हो स्टूडेंट सेवन में, आपको फिर से दिखाता हूँ, ये देखो स्टूडेंट सेवन में एस आई डी प्राइमरी की बनी हुई है। अब स्टूडेंट सिक्स, इसमें जो एस आई डी है अभी वो प्राइमरी की नहीं बनी है। अगर बन जाएगी तो कहाँ दिखेगा आपको, सॉरी, एस आई डी फॉरेन की नहीं बनी है, मुझे फॉरेन की बनाना, तो यहाँ आपको फॉरेन की दिखेगा। ठीक है, तो अभी इसको बनाने के लिए फिर से मुझे ऑल्टर कमांड यूज करना पड़ेगा, ऑल्टर टेबल,
पेज नंबर 321 में बॉटम साइड में आप देख सकते हो, पेज नंबर 321 में बॉटम साइड में देखोगे कमांड है जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हो, डिफाइन कर सकते हो, डिफाइन फॉरेन की थ्रू ऑल्टर टेबल। ठीक है, ऑल्टर टेबल किस टेबल में आपको मॉडिफाई करना है, आपको मॉडिफाई करना है HTU6 में। ठीक, ऐड फॉरेन की FOREIGNKEY। ठीक है, अब उसका नाम है आपका फॉरेन की का जो नाम है वो है SID। ठीक है, क्योंकि स्टूडेंट जो 6 टेबल है उसमें SID है। ठीक है, SID। और रेफरेंस किससे लेना है, स्टूडेंट 7 टेबल से। ठीक है, स्टूडेंट 7, तो रेफरेंस भी आपको लिखना मेंशन करना पड़ेगा, REFERENCE, रेफरेंसेस। ठीक है, टेबल कौन सी है हमारी, HTU7। ठीक है, HTU7 से मुझे रेफरेंस लेना है। ठीक, और उसमें जो कॉलम नेम है वो भी कौन सा है, SID, दोनों का सेम मैंने रखा है। ठीक है, स्टूडेंट 7 में बस ये ध्यान रखना, जो लास्ट टेबल जैसे यहाँ पे स्टूडेंट 7, इसमें SID क्या है, प्राइमरी की है। ठीक है, SID क्या है, प्राइमरी की है। और स्टूडेंट 6 इसमें हम लोग फॉरेन की बना रहे हैं। ठीक है, चलो बस इतना करने के बाद सेमीकोलन एंटर। तो ये देखो अफेक्टेड हो चुका है। अब मैं आपको किसका स्ट्रक्चर दिखाऊंगा, स्टूडेंट 6 का, क्योंकि फॉरेन की इसमें बन गया है। तो ये देखो MUL लिख के आ रहा है, इसका मतलब यही होता है कि ये फॉरेन की बन गई। ठीक है, ठीक है, मल्टीपल लिखा हुआ है MUL, मतलब ये फॉरेन की बन गई है। ठीक, ठीक, अब आप इसमें मल्टीपल एंट्रीज कर सकते हो स्टूडेंट 6 में। ठीक है, इसमें आप मल्टीपल एंट्रीज कर सकते हो। ठीक है, तो ये आपकी फॉरेन की बन चुकी है। ठीक, ऐसा कुछ लिख के तो नहीं आता फॉरेन की। ठीक है, अब बेनिफिट क्या होगा वो उस पर हम लोग बात करते हैं। ठीक है, क्या होता है, जैसे एक स्टूडेंट का मैंने आपको रिकॉर्ड बताया, एक स्टूडेंट की टेबल है जिसका नाम है पर्सनल। ठीक है, स्टूडेंट पर्सनल, अभी आप उसको स्टूडेंट 7 मान के चलो, HTU7। ठीक है, स्टूडेंट 7 मान के चलो, उसमें आप पर्सनल रिकॉर्ड इनपुट करते हो। ठीक है, पर्सनल रिकॉर्ड जैसे पर्सनल रिकॉर्ड इनपुट करते हो आप, तो स्टूडेंट का नेम, फादर नेम, जेंडर, फोन नंबर, ये सारी चीज़ें आप एंट्री करते हो। ठीक है, पर्सनल डिटेल्स आप इनपुट करते हो, तो नेम, फादर नेम, जेंडर, कॉन्टेक्ट नंबर, ये सारी चीज़ें आप मेंशन करते हो। ठीक है, अब एक आप एकेडमिक टेबल बनाओगे जिसमें क्या होता है, पीरियोडिक असेसमेंट 1, पीरियोडिक असेसमेंट 2, 3। ठीक, तो अब क्या होगा, उसका रोल नंबर वहाँ मल्टीपल टाइम्स यूज होगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर स्टूडेंट 6, सर 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 मल्टीपल टाइम्स यूज होगा, तो उसकी आईडी वहाँ पर क्या होगी, रिपीट होगी। तो उस कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे, जो एकेडमिक टेबल होगी वहाँ पर हम लोग क्या बनाएंगे, उसको फॉरेन की बनाएंगे। आप अपनी बुक में भी एग्जांपल देख सकते हो, पेज नंबर 321 में आप देखोगे दो टेबल है, कस्टमर टेबल है और एक ऑर्डर टेबल है। तो कस्टमर जो टेबल होगी उसमें एंट्री सिर्फ 1 टाइम होगी, कोई कस्टमर का नेम और लास्ट नेम हम लोग इनपुट करेंगे। और जो ऑर्डर टेबल होगी उसमें क्या होगा, उसकी मल्टीपल एंट्रीज होगी, क्योंकि वो मल्टीपल टाइम्स ऑर्डर कर सकता है। तो वहां पर जो उसकी आईडी होगी वो हो जाएगी आपकी फॉरेन की। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों ने अभी फिलहाल स्टूडेंट 7 जो है वो हमारा HTU7, वो जो है वो एक उसमें प्राइमरी की है, और जो HTU6 है उसमें फॉरेन की हमने बना के रखा है। ठीक है, अब इसमें बेनिफिट ये होता है, सपोज आप मेन टेबल से डेटा को डिलीट करते हो HTU7। ठीक है, या फिर आप अपनी बुक में भी जो एग्जांपल है कस्टमर जो टेबल है, उसमें अगर कस्टमर की डिटेल्स को आप डिलीट करते हो, मतलब किसी की आईडी है 1001, आप सिंगल कस्टमर के रिकॉर्ड को डिलीट करते हो, तो क्या होगा, वो ऑर्डर टेबल में जितनी भी एंट्रीज होंगी वो सारी की सारी डिलीट हो जाएंगी। ठीक है, जैसे कोई स्टूडेंट है, मान लो वो टीसी लेता है। ठीक है, आपके स्कूल से टीसी लेता है। ठीक, तो उस अगर उसकी पर्सनल डिटेल्स वाली टेबल से आप उसका डेटा को डिलीट करते हो, तो क्या होगा, जो एकेडमिक
टेबल है उसमें जो डेटा है सारे वो डिलीट हो जाएंगे। ठीक है, एकेडमिक जो डेटा है उसमें सारे डेटा है, एकेडमिक जो टेबल है उसमें सारे डेटा डिलीट हो जाएंगे। इसलिए ये रिलेशनशिप मेंटेन की जाती है, ताकि आप एक बार रिकॉर्ड को डिलीट करो तो उसके रिलेटेड जितने भी रिकॉर्ड्स हैं वो सारे टेबल में डिलीट हो जाएंगे। ठीक है, तो इसलिए ये फॉरेन की का कॉन्सेप्ट आया, प्राइमरी की और फॉरेन की का। किसी को डाउट है कि एक बार मैं फिर से रिवाइज करूं? ठीक, ठीक, आप सबसे अच्छा बुक का एग्जांपल ले लो, पेज नंबर 321 में एक टेबल है, कस्टमर टेबल है और एक ऑर्डर टेबल। ठीक है, कस्टमर आपके सपोज आपका कोई रेस्टोरेंट है, वो आपके रेस्टोरेंट में आता है, तो आप दो टेबल बनाओगे, एक कस्टमर की पर्सनल डिटेल्स रहेगी और एक कस्टमर की ऑर्डर टेबल रहेगी। ठीक है, तो फर्स्ट वाली जो टेबल रहेगी कस्टमर की जो पर्सनल है, उसमें आप वन टाइम एंट्री करोगे, क्योंकि कस्टमर एक बार आया तो आप उसके रिकॉर्ड को सेव करके रख लोगे। ठीक है, बट जो ऑर्डर वाली टेबल रहेगी उसमें आप मल्टीपल एंट्रीज करोगे, क्योंकि कस्टमर आज आया, फिर 2 दिन बाद आया, फिर 3 दिन में आया, वो तो आते रहेगा। ठीक है, वो चाहे तो एक बार आए चाहे वो मल्टीपल टाइम्स आए, तो जो ऑर्डर वाली टेबल रहेगी उसमें आप मल्टीपल एंट्रीज करोगे। ठीक है, तो जो हमारी जो पर्सनल टेबल होगी कस्टमर टेबल, उसमें एक बार आप एंट्री कर दोगे तो उसकी आईडी क्रिएट हो जाएगी। ठीक, कोई भी नया कस्टमर आएगा उसकी आईडी क्रिएट होगी। अब उस आईडी के बेसिस पे उसकी जो ऑर्डर वाली जो टेबल होगी ना, वहां पे आप मल्टीपल एंट्रीज कर सकते हो। ठीक है, जो ऑर्डर वाली जो टेबल होगी ना, उसमें आप मल्टीपल एंट्रीज कर सकते हो। तो उसके लिए आप कैसे करोगे? आप कस्टमर टेबल में जो बनाओगे उसमें क्या करोगे, एस आई डी प्राइमरी की बना दोगे, और जो ऑर्डर टेबल होगी उसमें एस आई डी को आप फॉरेन की बना दोगे। मीन्स आप मल्टीपल एंट्रीज कर सकते हो। अब क्या होगा, इससे बेनिफिट ये होता है कि सपोज आप कस्टमर जो टेबल है कस्टमर टेबल है, उसमें आप उस पर्टिकुलर कस्टमर के रिकॉर्ड को डिलीट करते हो, तो डिलीट करोगे तो क्या होगा, ऑर्डर टेबल में उसकी जितनी भी एंट्रीज होंगी, चाहे वो 10 टाइम्स ऑर्डर किया हो, चाहे वो सिंगल टाइम ऑर्डर किया हो, उस एक ही बार में डिलीट हो जाएगी। तो एक टेबल में आप डिलीट किया तो दूसरे टेबल में ऑटोमेटिक डिलीट हो जाएगी, क्योंकि वो रिलेशन मेंटेन कर आपने पहले ही कर दिया है बाय यूजिंग फॉरेन। ठीक है, अब अगर आप चाहते हो कि सिर्फ ऑर्डर टेबल में की डेटा को डिलीट कर दूं, ठीक है, ठीक, ऑर्डर टेबल में अगर कोई कस्टमर के रिकॉर्ड्स को आप डिलीट करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो, पर उस केस में क्या होगा, ऑर्डर टेबल में जितनी भी एंट्रीज होंगी वो डिलीट हो जाएंगी, बट जो हमारी प्राइमरी की मतलब जो कस्टमर टेबल में जो एक बार एंट्री आपने करके रखी वो डिलीट नहीं होगी। ठीक है, तो ये एक बेनिफिट होता है प्राइमरी की और फॉरेन की वाले में टेबल में। ठीक है, कि आपको जो आपका जो ऑर्डर टेबल है उसमें से आप मल्टीपल एंट्रीज डिलीट कर सकते हो, पर इसका इफेक्ट आपको प्राइमरी की वाले में नहीं दिखेगा, वहां पे डेटा सेव रहेगा बट ऑर्डर टेबल से डिलीट हो जाएगा। बट अगर आप उल्टा करते हो कि आप मेन टेबल से डेटा को डिलीट करते हो, तो मेन टेबल से आप डिलीट करते हो तो आपकी फॉरेन की में जितने भी आपकी जो सेकंड टेबल है जिसमें फॉरेन की आपने बनाया उसमें सारे डेटा डिलीट हो जाएंगे। तो ये बेनिफिट होता है इसमें प्राइमरी की और फॉरेन की बनाने का। ठीक है, ये प्रोजेक्ट जब आप सॉफ्टवेयर बनाओगे तो आपको इसका बेनिफिट दिखेगा कि आपकी जो अननेसेसरी जो स्पेस ऑक्यूपाई होता है वो डिलीट हो जाता है, डिलीट होने से जो स्पेस हो जाता है वो बच जाता है, कि आपने मेन टेबल में डिलीट किया तो आपकी जो चाइल्ड टेबल है या जो सेकेंडरी टेबल है उसमें से ऑटोमेटिक सारा डेटा डिलीट हो जाता है। ठीक है, समझ आया? ठीक है, एक बार अब अपन क्या करेंगे, कस्टमर और ऑर्डर वाला को फिर से प्राइमरी और फॉरेन की बना के रखेंगे तो और अच्छे से क्लियर होगा। ठीक है, तो चलो पेज नंबर 321 में जो हमारी कस्टमर टेबल है उसको फिर से मैं बनाता हूँ और उसमें एस आई डी को प्राइमरी की बनाऊंगा। ठीक है, चलो तो फिर आप लोग भी साथ साथ बना लो। क्रिएट, ये क्वेरी को लिख लेना ना, ये जो आप क्वेरी लिख रहा हूँ उसको जरूर लिखना, क्रिएट टेबल कस्टमर, क्योंकि आपकी बुक में सेम एग्जांपल दिया हुआ है कस्टमर। ठीक है, बुक में आप देखोगे क्वेरी लिखा हुआ है पेज नंबर 320 में, एस आई डी। ओके ओके, लेट मी चेक, ओके सही है, हाँ गलत है, थैंक यू। एस आई डी इंटीजर और नॉट नल लिख दो। ठीक है, नॉट नल, फिर उसके बाद लिखो प्राइमरी की, क्योंकि मुझे इसको प्राइमरी की बनाना है, पी आर आई एम ए आर वाई प्राइमरी, स्पेस की, कॉमा,
लास्ट नेम, इसने लास्ट नेम को फर्स्ट रखा है, मैं फर्स्ट नेम को फर्स्ट रखता हूँ। फर्स्ट नेम where care 30, last name where care 30। ठीक, अब ये हमारी टेबल बन जाएगी। एंटर प्रेस करते हैं, देखो मेरी बन गई ये टेबल। इसका स्ट्रक्चर मैं देख लेता हूँ फटाक से, DESC CUSTOMER ये देखो ये है, और ये देखो आपको प्राइमरी की दिख रहा है, PRI प्राइमरी। अब आपको टाइम दे रहा हूँ, फटाक से ये क्वेरी को आप नोट कर लो। कौन सी, ये देखो ऊपर में दिख रही है ये वाली, ठीक है, इसको नोट करो, इसे बुक में दिया हुआ है, ठीक है, सेम मैंने कॉपी किया है। ठीक, टाइम दे रहा हूँ, नोट करो जल्दी। वैसे बुक में दिया तो बहुत लोग नोट नहीं कर रहे होंगे, तो मैं आगे बढ़ता हूँ, ठीक है। अब मुझे फॉरेन की बनाना है, ठीक है, ऑर्डर टेबल बनाना है, ऑर्डर टेबल। पेज नंबर 321 में देखोगे वो क्वेरी दी हुई है कि कैसे मैं SID को फॉरेन की बनाऊंगा, ठीक है। और रेफरेंस, रेफरेंस मतलब लिंक करूंगा किससे, कस्टमर टेबल से, ठीक है। ऑल ऑफ यू लिसनिंग माय वॉइस? खुशबू, ये लोग सब सुन रहे हो कि नहीं? खुशबू, खुशी, जागृति, तनिषा? ठीक, ठीक, चलो ठीक, चलो अब पेज नंबर 321 में जो क्वेरी है उसको देखते हैं, ठीक है। ऑर्डर टेबल क्रिएट करना है मुझे और फॉरेन की बनाना है। क्रिएट टेबल ऑर्डर, ठीक है, ऑर्डर्स है, ठीक है, कि ऑर्डर्स मल्टीपल होते हैं, ठीक। तो ऑर्डर्स टेबल बनाएंगे, फिर ऑर्डर, उसमें एक आईडी रहेगी, ऑर्डर आईडी किस टाइप की रहेगी, इंटीजर टाइप की, ठीक। फिर ऑर्डर डेट भी रहेगा, डेट, ऑर्डर अंडरस्कोर डेट है ना, कॉलम नेम का नाम है ऑर्डर अंडरस्कोर डेट। ये किस टाइप का होगा, डेट टाइप का होगा। फिर कॉमा, कस्टमर आईडी, इसमें इन्होंने जो लिंक कर रहे हैं ना, उसका नाम उन्होंने चेंज कर दिया, कस्टमर SID कर दिया है। SID किस टाइप का है, इंटीजर टाइप का है, कस्टमर SID कॉमा इंटीजर कॉमा अमाउंट। अमाउंट के लिए इन्होंने डबल यूज़ किया है, अपन इंटीजर यूज़ करते थे, तो डबल भी आप यूज़ कर सकते हो, डबल की जो साइज होती है ज़्यादा होती है। हम्म, अच्छा, जो आप सेकंड टेबल बना रहे हो ऑर्डर, उसमें फॉरेन की आप किसको बना रहे हो, कस्टमर SID, ठीक है, जो किससे लिंक है, कस्टमर टेबल की SID से। और ऑर्डर टेबल में आप चाहो तो प्राइमरी की और बना सकते हो एक्स्ट्रा, ठीक है। तो इसमें इन्होंने किसको बनाया है, ऑर्डर आईडी, ठीक है, ऑर्डर आईडी, जो हमारी ऑर्डर आईडी है ना, उसको इन्होंने क्या बनाया है, प्राइमरी की। तो अपन बना लेते हैं PRIMAR प्राइमरी की ऑर्डर अंडरस्कोर आईडी, ठीक है। तो ये मेरी प्राइमरी की बन जाएगी, ऑर्डर आईडी, और साथ ही साथ मैं फॉरेन की बना रहा हूँ किसको, कस्टमर SID को लिंक कर रहा हूँ कस्टमर टेबल की SID से, ठीक। तो FORI नहीं EIGN की कस्टमर कस्टमर अंडरस्कोर SID, रेफरेंस में मैं दे दूंगा REFERENC, रेफरेंस, रेफरेंसेस, रेफरेंस मुझे किसका देना पड़ेगा, कस्टमर का, क्योंकि कस्टमर टेबल में जो आईडी है उसका नाम है SID, मेन टेबल तो वही है,
ठीक, इतना हो गया। अब मैं एंटर प्रेस करूंगा तो देखो मेरी बनके रेडी हो गई। ठीक है, तो आप लोग भी आई होप क्वेरी को टाइप करके रन करके देख लिए होंगे। ठीक है, स्ट्रक्चर देख लेते हैं ऑर्डर टेबल का। DESC ऑर्डर, ऑर्डर्स, ये देखो सेम बुक में जैसा है वैसा बना हुआ है। ठीक है, हालांकि बुक में उन्होंने क्या किया है, प्राइमरी की तो दिखाया है ऑर्डर आईडी को, बट कस्टमर एस आईडी को भी उसने क्या बता दिया है, फॉरेन की। हालांकि वो फॉरेन की ऐसा लिख के नहीं आता, जब आप उसको देखते हो तो वो क्या होता है, मल्टीपल MUL लिख कर आता है, MUL, ये देखो MUL। ठीक है, उधर प्राइमरी। ठीक है, तो जो जो यूज़ कर रहे हैं कंप्यूटर लैपटॉप उन्होंने बना लिया होगा इसको। इस टाइप से हम लोग फॉरेन की बनाते हैं। ठीक, इज दिस क्लियर टू ऑल? क्लियर है सभी को? क्लियर है सभी को? यस, प्रैक्टिकली प्रैक्टिकली करके देखोगे तभी समझ आएगा। तो ये था फॉरेन की जो हमारा यहाँ पे फिनिश होता है। ठीक है, अब उसके बाद आता है पेज नंबर 3 to 4। पेज नंबर 3 to 4, इसमें ऑल्टर टेबल करना है। ठीक है, ऑल्टर टेबल, अच्छा ऑल्टर टेबल करना मतलब टेबल में मॉडिफाई करना, टेबल के स्ट्रक्चर में मॉडिफाई करना। ठीक है, जैसे मैंने थोड़ा देर पहले अभी इस टेबल में मॉडिफाई किया था, बता रहा हूँ मैं। हाँ, STU6 में मॉडिफाई किया था, याद होगा आप लोग को। इस टेबल में मैंने SID को ऐड किया था, एक कॉलम ऐड की थी SID। ठीक है, थोड़ा देर पहले मैंने ऐड किया था, याद होगा आप लोग को। ऐड किया, फिर उसके बाद मैंने उसको फॉरेन की बनाया था। ठीक है, तो ये कैसे पॉसिबल है, बाय यूजिंग ऑल्टर कमांड। ठीक है, ऑल्टर कमांड के थ्रू हम लोग क्या क्या कर सकते हैं, वी कैन ऐड न्यू कॉलम, वी कैन ऐड कंस्ट्रेंट्स। कौन कौन से कंस्ट्रेंट्स होते हैं वो मैंने ऑलरेडी आप लोग को पढ़ा दिया है, नॉट नल, डिफॉल्ट, यूनिक, चेक कंस्ट्रेंट, प्राइमरी की, फॉरेन की। ठीक है, अभी मैंने ऑलरेडी एक कंस्ट्रेंट ऐड करके दिखाया फॉरेन की का एंड प्राइमरी की ऑल्सो। ठीक है, एंड थर्ड इज टू रीडिफाइन अ कॉलम, मीन्स हम लोग कॉलम की साइज को रीडिफाइन कर सकते हैं। मतलब अगर सपोज मैंने इंटीजर लिया है तो उसकी साइज मैंने 11 ली है, तो आप चाहे उसको डिक्रीज भी कर सकते हो और इंक्रीज भी कर सकते हो। ठीक है, वैसे मैक्सिमम 11 होता है, डिक्रीज कर सकते हो। ठीक है, या फिर मॉडिफाई कर सकते हो, आपको 5 देना है तो 5 दे सकते हो। ठीक है, ये जो आपके सामने टेबल दिख रही है, इसमें स्टूडेंट नेम का डेटा टाइप, एस नेम का डेटा टाइप क्या है, वेर कैर, इसकी साइज क्या है 30। तो इफ यू वांट टू चेंज साइज ऑफ पर्टिकुलर कॉलम यू कैन मॉडिफाई बाय यूजिंग ऑल्टर कमांड। ठीक है, ऑल्टर कमांड के थ्रू आप इसकी साइज को मॉडिफाई कर सकते हो, 30 है तो 40 50 या इंक्रीज भी कर सकते हो। ठीक है, तो इसके लिए आपको, अच्छा कॉलम की अगर आपको नेम को रीनेम करना है। ठीक है, तो कॉलम की नेम को अगर रीनेम करना है तो आपको, हाँ रीनेम कर सकते हो। ठीक है, जैसे यहाँ पर आपको कॉलम नेम क्या दिख रही है, स्टूडेंट नेम, एस नेम दिख रहा है, एस नेम। अब मैं इसको फुल लिख देता हूँ, फुल फॉर्म में लिख देता हूँ स्टूडेंट नेम। तो चलो मैं करके दिखाता हूँ आपको, ऑल्टर टेबल चेंज बाय यूजिंग चेंज वर्ड यू कैन रीनेम पर्टिकुलर कॉलम नेम। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करना है, चेंज, फिर उसके बाद कौन सी कॉलम को आपको चेंज करना है, तो उसके लिए आप कॉलम का नेम लिखना पड़ेगा। तो कॉलम का नेम अभी मुझे किसको करना है, एस नेम, इसको मुझे चेंज करना है। ठीक, फिर उसके बाद मुझे इसका फुल नेम, जो भी मुझे नाम चेंज करना है वो लिखना है। एस नेम को मैं लिखना चाहता हूँ स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट नेम मैंने लिख दिया। और इसकी साइज मैं सेम रख रहा हूँ, अच्छा साइज भी मैं चेंज करके दिखा देता हूँ। वैर कैर अभी 30 था तो मैं क्या कर देता हूँ 50 कर देता हूँ। ठीक है, साथ ही साथ मैं साइज को भी मॉडिफाई कर दे रहा हूँ।
नहीं, एरर आ रहा है क्योंकि मैं साइज को मॉडिफाई नहीं कर पाऊंगा। साइज को मॉडिफाई करने के लिए डिफरेंट सिंटेक्स है, तो मुझे 30 रखना पड़ेगा। अभी भी एक एरर आ रहा है, एस नेम स्टूडेंट नेम मैथड 20 चेंज ऑल्टर टेबल। ओके, मैंने टेबल का नाम ही नहीं लिखा, सबसे बड़ी मिस्टेक कर दी। ऑल्टर टेबल के बाद किस टेबल में मुझे मॉडिफाई करना है वो नाम तो लिखना पड़ेगा, STU6। हाँ, अब देखो ये सक्सेसफुली हो गया, ये देखो मार्क कर रहा हूँ, आप लोग थोड़ा देखना। ये देखो, ऑल्टर टेबल, टेबल नेम, चेंज STU, ये वाला, ठीक है। अब इसको नोट डाउन कर लो आप। ऑल्टर टेबल STU6 चेंज एस नेम को मैं फुल नेम के साथ लिख रहा हूँ, स्टूडेंट नेम वेरकैर 30। अब मैं आपको इसका स्ट्रक्चर दिखाता हूँ तो आपको को बिलीव हो जाएगा कि आप मैंने इसको चेंज कर दिया। यहाँ पे देखोगे, आप देखो एस नेम लिखा हुआ है शॉर्ट में। अब इसको आप मैं स्ट्रक्चर दिखाता हूँ तो आपको समझ आ जाएगा कि ये मॉडिफाई हो चुका है। ये देखो, अब आपको दिख रहा है यहाँ पर स्टूडेंट नेम, ये दिख रहा है आपको स्टूडेंट नेम, क्योंकि इसकी नेम को मैंने क्या कर दिया, कॉलम नेम को रीनेम कर दिया। अभी क्वेरी आपको देखना है तो क्वेरी ये है, नोट कर लो, लिख लो लिख लो। आज ये चैप्टर फिनिश हो गया। कल फ्रॉम ट्यूसडे वी विल स्टार्ट आवर न्यू चैप्टर, चैप्टर नंबर 6 माइस्क्यूएल फंक्शन। सेम है, करेक्ट है, सही है। ओके, टाइम इज ओवर। और चैप्टर 5 में आप देखोगे बहुत सारी एक्सरसाइज हैं, ठीक है, वो आप सेल्फ सॉल्व करने की कोशिश करो। पेज नंबर 329 328, सॉल्व प्रॉब्लम्स, सॉल्व प्रॉब्लम बहुत सारे हैं। हाँ, बसता है, ठीक है। तो बहुत सारे सॉल्व प्रॉब्लम है, उसको खुद से सॉल्व करो, ठीक है। चलो, दिस इज द एंड ऑफ टुडेज क्लास। आज की क्लास यहाँ पे एंड होती है। बाय।